धनबाद क्लब एक ऐसा नाम जो शहर की पहचान और रसूख का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब यही क्लब विवाद में फंसता नजर आ रहा है। जिला परिषद ने क्लब की जमीन और संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हुए इसे अपने अधीन लेने का फैसला लिया और नोटिस जारी कर दस्तावेज की मांग करने का निर्णय लिए गए हैं। अगर दावे सही साबित हुए तो आने वाले दिनों में इस क्लब के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के रसूखदार लोगों की महफिलों और मनोरंजन का प्रमुख केंद्र रहा धनबाद क्लब अब बड़े विवाद के घेरे में आ गया है। जिस क्लब में शहर के प्रभावशाली लोग रोजाना जुटते हैं, वहां अब प्रशासनिक कार्रवाई की आहट सुनाई देने लगी है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने दावा किया है कि धनबाद क्लब जिस जमीन और संपत्ति पर संचालित हो रहा है वह संपत्ति उनकी है। अध्यक्ष का कहना है कि वर्षों से इस संपत्ति से मिलने वाले राजस्व का लाभ जिला परिषद को नहीं मिल रहा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष ने साफ संकेत दिए हैं कि सबसे पहले क्लब प्रबंधन को नोटिस भेजकर जमीन और स्वामित्व से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई से परहेज नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिला परिषद ने दिल्ली के चर्चित जिमखाना क्लब का उदाहरण देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर धनबाद क्लब के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। कि पहले तो जितना हम लोगों ने देखा है, तो पहले भी मैं ऑफिस में आई कार्यालय जिला परिषद के जमीन पे ही धनबाद क्लब हो, यूनियन क्लब हो, बनाया गया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ग्रामीण के बच्चों के लिए, मैं पंचायत के प्रतिनिधि करती हूँ, तो ग्रामीण के बच्चों के लिए धनबाद क्लब में कुछ नहीं है। नॉर्मल बच्चे अगर पंचायत के अगर किसी में रुचि है तो घुस भी नहीं सकते। सिर्फ पूंजीवादी लोगों के लिए धनबाद क्लब कार्य कर रहा है। वो लोग वहाँ जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। जमीन जिला परिषद का, और उसके बावजूद पंचायत का कोई भी ये नहीं है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ कि ग्रामीण के बच्चों को भी वही सुख सुविधा मिले जो दूसरे बच्चों को मिल रहा है। वो बच्चे भी किसी क्षेत्र से पूछे, जब पंचायत का किसी का कोई इंटरफेयर ही नहीं है, जिला परिषद का कोई इंटरफेयर नहीं है, ना हमें वहाँ से आय आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम लोगों ने उसको नोटिस दी है। उस पर कार्रवाई होगी, जरूरत पड़े तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे, और जिला परिषद अपनी ज़मीन को लेकर ही रहेगा। धनबाद क्लब जिला परिषद की ज़मीन में ही बनी हुई है, इसलिए हम लोग को नोटिस नहीं, अभी कुछ नहीं आता धनबाद क्लब से हमारा। उसके बहुत सारे दस्तावेजी शायद नहीं है, कभी तक उन्होंने शो नहीं किया कि जिला परिषद के ज़मीन में उन्होंने बनाया है। किसने दिया वो ज़मीन उनको, लीज में दिया या उन्होंने किस तरह लिया, तो कोई उनके पास प्रूफ नहीं है, कोई आधार नहीं है। जब पूरा इधर का जी, शुरू में भी हम लोग आए थे, जब हमारी कार्यकाल शुरू हुई थी तभी हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था। अभी हम लोगों ने बहुत सारे कोर्ट केसेस को पलटा है, अभी हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। हमें देखने के लिए मिला है कि धनबाद क्लब जिला परिषद की ज़मीन में ही बना हुआ है। अभी आपने कुछ दिन पहले, आप लोगों ने 1 साल पहले सर्वे में देखा हुआ कि आसपास की जितनी भी ज़मीनें थी वो जिला परिषद की थी। तो सब कुछ ज़मीन है, तो धनबाद क्लब किस बिना पे ये कहता है कि जिला परिषद की ज़मीन नहीं है? उसके पास ऐसा कोई पेपर नहीं है जो ये शो कर सके कि जिला परिषद की ज़मीन। तो अभी नोटिस जारी किया गया है? जी, अभी नोटिस जाएगा उन्हें, और हम लोग को पंचायत को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सिर्फ पूंजीवादी लोगों के लिए काम कर रहा है। और पंचायत पूरी तरीके से ये संकल्प लेकर के हम लोग चले हैं कि हम लोग पंचायत के लिए काम करें, क्योंकि आए दिन हम लोग फंड के लिए जूझते हैं। अगर हमारे ग्रामीण के बच्चे भी बहुत सारे हैं जो स्विमिंग में बहुत अच्छे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो बोलते हैं आप ट्रेनिंग वो उनको नहीं मिल पाता है। जब कोई इंटरफेयर नहीं, बहुत अब हमारा संपत्ति है, तो हमारा अभी हम लोग सब चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं, सब चीज़ को नोटिस दे रहे हैं। कोर्ट में जो भी हम लोगों ने केस जीता है उस चीज़ भी हम लोग कोर्ट को किए, कभी तक हम लोग को खुलवा के नहीं दिया गया। तो हम लोग अपनी सारी चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो धनबाद क्लब को क्यों छोड़ा जाए? हम लोग अपना आय से अर्जित करना है। वो जिस तरह अभी हम लोग कांग्रेस भवन का ही मामला अगर आता है तो वो भी हमारी ज़मीन में बना है, तो लगातार हम लोग केस लड़ रहे हैं उनके साथ। हम लोगों का कहना है कि नहीं, इसको खाली किया जाएगा, हम अपना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे ताकि हमारे आय को बढ़े, ताकि पंचायत और सुदृढ़ हो सके। हम पूरी तरीके से 15 फाइनेंस हो गया, 16 फाइनेंस हो गया। जी, नोटिस भेजा जाएगा उनको कि जिला परिषद की ज़मीन बनाया गया है, इसको आपने किस तरह से आपने आवंटित किया, उसका जवाब। उसके बाद आगे जी बिल्कुल, जरूरत पड़ेगा तो खाली भी करवाएगा। बिल्कुल, वो ये कर दें, हम लोग जरूर खाली कराएंगे। हमारा काम है जिला परिषद में जितनी भी अवैध तरीके से जिनको कब्जा किया गया है उसको जिला परिषद को वापस दिलाना, यही हमारा टारगेट नहीं है। लगातार इस चीज़ को लेकर के चीज़ करें, सारे संपत्ति को लेकर के हम लोग जायजा करें। अभी इसी मामले में जिस तरह से दिल्ली जिमखाना को खाली कराया गया है उस तरह से हम लोग भी इसको कराएंगे। मतलब रसूखदार लोग वहाँ जाते रहते हैं, इसलिए आप लोग भी चाह रहे हैं कि वो खाली करवा देंगे। बिल्कुल, अगर आपकी संपत्ति होगी तो क्या वहाँ को उसको
चलाने के लिए भाड़ा तो दिया जाएगा या क्या किया बिल्कुल, वो जिला परिषद किसी न किसी को देगा, लेकिन सही तरीके से देगा। जिस तरह नियम आप देख रहे हैं कि एक दुकान भी हम लोग बिना नियम का किसी को नहीं दे रहे। हम लोगों ने बताओ जितने भी झारखंड सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, सारे नियम को फॉलो करके एक दुकान हो या फिर जिला परिषद का मैदान हो या फिर जिला परिषद का विवाह मंडप हो, सबको दे रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी संपत्ति हम लोग बिना नियम का कैसे क्यों चलाएं? इसीलिए हम लोग इसको करेंगे और नियम के अनुसार जो भी लेंगे आके ऑक्शन में भाग ले और अपना कार्य करे, उससे में कोई परेशानी नहीं। दावा करेगा, कोर्ट में जाएगा, मामला तो कोई बढ़ सकता है। हाँ, तो न्यायालय इसका न्याय करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धनबाद क्लब अपने स्वामित्व और संचालन से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर पाएगा या फिर शहर के इस प्रतिष्ठित क्लब पर कार्रवाई की तलवार और तेज हो जाएगी। आने वाले दिनों में नोटिस, दस्तावेजों की जांच और प्रशासनिक फैसले इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और जो संपत्ति को लेकर बात सामने आ रही है उसमें जिला परिषद का क्या रुख होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।